अल्लाह की रहमत हो आप पर। मैं मुदस्सिर याकूब, एनएन न्यूज़ वादी कश्मीर की सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली टीवी न्यूज़ चैनल, और मैं एनएन न्यूज़ के स्टूडियो से आपसे बराह रास्त मुखातिब। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए ने हजरत बल सलमान सागर ने मीडिया के साथ बात की। बातें एमएलएस की होती रहती हैं, मिनिस्टर्स की, हुकूमत की होती रहती हैं, लेकिन कभी कभी अपनी बातों के दरमियान अपने बातें करते करते वो लोगों के सामने कुछ ऐसे इल्ज़ामात रखते हैं जिस पे बात होनी ज़रूरी है, जिस पे बहस होनी ज़रूरी है, जिस पे सवाल उठाने ज़रूरी हैं। और आज के प्रोग्राम में मैं मुदस्सिर याकूब, एमएलए हजरत बल सलमान सागर ने क्या कुछ कहा, कौन से सवाल कौम के सामने रखे और इन सवालों का जवाब कौन देगा, आज मैं मुदस्सिर याकूब इसी पे बात करूंगा। लेकिन उससे पहले अभी तक के कुछ अहम अपडेट्स। ख़वातीन व हज़रात, मैं मुदस्सिर याकूब आप सबको एक बार फिर कहता हूं बहुत बहुत इस्तकबाल। आज मैं एक अहम मौजू पे बात करने वाला हूं। बात लोगों से जुड़ी हुई है, लोग एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ी हुई हैं, बात आपसे और मुझसे जुड़ी हुई है। आज हम बात करेंगे एमएलए जडीबल सलमान सागर के बारे में। सलमान सागर फर्जंद है अली मोहम्मद सागर के, जो कि रियासत में वज़ीर भी रह चुके, डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी रह चुके, अहम ओहदों पे उन्होंने काम किया। और समाज में कहा जाता है कि उन्होंने बहुत सारी खिदमत जो है जम्मू कश्मीर के लोगों की हुकूमत में रहकर। और बतौर एमएलए खानियार उन्होंने हमेशा जो है वहाँ से तारीफ़ी ही लूटी है लोगों से, क्योंकि लोगों का ये कहना है कि उन्होंने अपने हल्के में अच्छा काम किया। लेकिन आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे सलमान सागर की। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे सलमान सागर की, जो कि एमएलए हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, वन ऑफ द यंगेस्ट एमएलएज। हजरत बल हल्के इंतखाब को ये जो है रिप्रेजेंट करते हैं। और आज हम सीधा सवाल पूछेंगे और आज हम खामोश नहीं रहेंगे। यह सिर्फ इल्जाम नहीं है, यह एक इंसानी जान का सवाल है। यह एक इंसानी जान का सवाल है जिसे मंजर आम पर लाया हजरत बल के एमएलए सलमान सागर ने इस बात को मंजर आम पर लाया। उन्होंने कहा कि लैक कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी पर उन्होंने संगीन इल्जाम लगाया। और इल्जाम क्या है? हरासानी, बद इंतजामी और मुबैना तौर पर एक आम शहरी की मौत, एक कीमती जान जाया हो जाना, यह है इल्जाम। और यह इल्जाम लुकमा पे लगाया है एमएलए हजरत बल सलमान सागर ने। एमएलए सलमान सागर का दावा है कि डल झील और नगीन झील के अतराफ LCMA के एहलकार यानी लुकमा के एहलकार अवाम को मुसलसल हरासा कर रहे हैं। और आज सबसे संगीन इल्जाम 35 साला शकील अहमद, जिसकी कोई पुरानी तिब्बी हिस्ट्री नहीं थी, मुबैना तौर पर मुसलसल हरासानी के दबाव में दिल का दौरा पड़ने से जाँ बहक हो गया। सवाल सीधा है, अगर ये इल्जामात दुरुस्त है तो जिम्मेदार कौन है?
क्या एक सरकारी इदारा इतना ताकतवर हो चुका है कि आवाम की जानें दांव पर लग जाए? एमएलए सलमान सागर ने इस मौत की जिम्मेदारी बराह रास्त लुकमा पर आयद की, जिसे हम इससे पहले लावड़ा के नाम से जानते थे, और हुकूमत से मुतालबा किया कि मुतासरा खानदान को फौरी मुआवजा दिया जाए। लेकिन सवाल यहां खत्म नहीं होता। सलमान सागर का एक और बड़ा इल्जाम झीलों के एतराफ गैर कानूनी तामीरात, जमीन बराई और सब कुछ लुकमा की नाक के नीचे हो रहा है। तो सवाल यह है अगर लुकमा गरीब शहरियों के घरों में कार्रवाई कर सकती हैं तो यह गैर कानूनी तामीरात किसके साये में खड़ी हुई? क्या कानून का इस्तेमाल सिर्फ कमजोर के खिलाफ किया जाता है या ताकतवर के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा? लुकमा ने साफ खबरदार किया। एमएलए सलमान सागर हजरत बल ने साफ खबरदार किया, अगर अभी सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो यह हिरासानी जारी रहेगी और आइंदा भी बेगुनाह जाने जा सकती है। आज हम हुकूमत से पूछते हैं, क्या इस मौत की आजादाना तहकीकात होगी? क्या लुकमा के अफसरान जवाबदेह बनाए जाएंगे या फिर यह फाइलों में दफन हो जाएगा? यह प्रोग्राम किसी को मुजरिम करार देने के लिए नहीं है। यह प्रोग्राम जवाब मांगने के लिए मैं कर रहा हूं, क्योंकि अगर आवाम कानून से डरे और इदारे आवाम से न डरे तो यह जमहूरियत नहीं, यह ताकत का गलत इस्तेमाल है। बहस आज शुरू हुई है, सवाल सख्त होंगे और जवाब तलाश किया जाएगा, जवाब मांगा जाएगा। एक इंसानी जान जाया कैसे हो गई? एक एमएलए हजरत बल ने साफ इल्जाम लगा दिया लुकमा के ऊपर और कहा कि लुकमा के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो इंसानी जान जाया हुई है उसकी गैर जानिबदाराना तहकीकात होनी चाहिए। और इस पे एएनएन न्यूज आज बात करेगी, लुकमा से भी सवाल पूछेगी कि जो एमएलए हजरत बल ने आप पे यह इल्जाम लगाया है, तो बताइए क्या यह सच है कि आपके लोग फील्ड स्टाफ अफसरान आम लोगों को हिरासा करते हैं? और अगर करते हैं तो क्यों करते हैं? और यह साफ जवाब चाहिए लुकमा से कि क्या कानून सबके लिए बराबर है या सिर्फ कमजोर के खिलाफ इस्तेमाल होगा और रुतबा और पैसे रखने वालों के लिए आप आसानियां पैदा करते हैं? आज के प्रोग्राम में सवाल होगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको सुनाऊंगा एमएलए हजरत बल सलमान सागर का क्या कुछ कहना है। तो शकील अहमद डार करके जो रेजिडेंट है हबक और जो हमारे इंटरनल एरियाज़ है वहाँ, तो उसको एक हैरेसमेंट की गई। मैं मानता हूँ कि ये एबेटमेंट टू मर्डर है। एक 2 3 4 बार जब बार एक डिपार्टमेंट गया, एक फेक कंप्लेंट्स पे जब डिपार्टमेंट गया किसी के घर बार, तो एक गरीब आदमी मारा गया। तो मेरी पहले ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से गुजारिश ये होगी कि उनको कंपनसेशन मिलना चाहिए डिपार्टमेंट की तरफ से, क्योंकि डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल है। तो मेरी गुजारिश, पूरी मोहतबाना अपील होगी ऑनरेबल सीएम साहब से कि ये जो हमारा शकील अहमद डार मर गया, लेकिन उसकी वजूहत जो है वो ये है कि उसको हैरेसमेंट और उसकी ह्यूमिलेशन हो गई, तो वो हार्ट अटैक उसको आ गया। 35 साल का जवान था, कोई हिस्ट्री नहीं बीमार होने की या कुछ, बहुत ही मेहनत का लड़का था, तो उसको कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए। एट द सेम टाइम जो गुंडागर्दी LCMA डिपार्टमेंट जो है कर रही है, वो गुंडागर्दी रुक जानी चाहिए। इशू ये है कि LCMA अननेसेसरली उन लोगों को हैरेस कर रही है जिनका उनको हैरेस करने का राइट नहीं बनता है। मोर इम्पॉर्टेंटली मैं ये कहूँगा, मैं LCMA के हुकाम को आपकी चैनल की वसादत से, जो भी हमारे मीडिया के यहाँ दोस्त हैं, एरिया आप आइडेंटिफाई कर लीजिए, आपका एरिया क्या है, एरिया ऑफ ऑपरेशन क्या है, और मोर इम्पॉर्टेंटली आप लेक को बचाइए। मैं नेक्स्ट टाइम कुछ दिनों बाद अगर मैं मीडिया को दोबारा ब्रीफ कर पाऊँ इस बारे में, मेरे पास ऐसे इंस्टेंसेस हैं, मेरे पास ऐसे केसेस हैं जो मैं आज मीडिया के सामने नहीं रखूँगा। मेन बिलवाड़ पे, जो बिलवाड़ का मेन एरिया है, वहाँ LCMA कंस्ट्रक्शन अलो कर रही है।
मैं आपको कह रहा हूँ जो बिलवाड़, जो हमारा मेन नेहरू पार्क और डेलीगेट और नेहरू पार्क का जो स्ट्रेच है, जो उसका फर्स्ट हैंड रोड है, उसके पीछे जितने भी बिल्डिंग्स बन रही है LCA में अलाउ कर रही है, वो 250 मीटर के रेंज में फॉल कर, दैट फॉल्स विद इन 250 मीटर्स ऑफ डाल। तो मुझे लगता है वहाँ एक बंदे को, एक बिजनेस फैमिली है जिसको रेजिडेंशियल परमिशन दिया गया है 2200 स्क्वायर फीट मकान बनाने का, जबकि आज की डेट में वो 9 जनवरी 2025-26 को वो 6-6.5 हज़ार के करीब कंस्ट्रक्शन कर रहा है और 4 मंजिला बिल्डिंग बना रहा है। ऐसे ही मेरे पास और एक वीडियो है जो निगीन की है, जहाँ लेक की फिलिंग की जा रही है। गूगल मैपिंग के हिसाब से जो वीडियो है वो पिछले 3 दिन पहले ऑटोज़ में मिट्टी लाई जा रही है और लेक को फिल किया जा रहा है निगीन के साइड से। ये दूसरी बात। तीसरी बात, जो मेन, अगर हम सैदाकल से नीचे जाते हैं, अगर आप वहाँ भी देखेंगे तो शेड बन रहे हैं, धीरे धीरे प्लांटेशन हो रही है, प्लांटेशन के बाद फिलिंग हो रही है, फिलिंग के बाद टिन शेड्स क्रिएट किए जा रहे हैं, अल्टीमेटली बिल्डिंग्स बनाई जा रही है। मुझे किसी से पर्टिकुलर, आई एम नॉट स्पेसिफिक, मेरा स्पेसिफिकली ये है बिलखसूस हजरत बल और खानियार के जो एरियाज आते हैं इसमें, जो वहाँ के लोग रहते हैं, आम लोगों को तंग नहीं करना चाहिए। LCA में अगर कोई घर बना रहा है, अगर कोई दुकान बना रहा है, उसको परमिशन देने के लिए बहुत ईजी रास्ता अपनाइए, और डिमोलिशन का ये जो पंजा है, डिमोलिशन का पंजा लोगों को मत दबाइए। इससे अच्छा है जो 5 तारा होटल बन रहे हैं उनका काम रोकिए। मुझे नहीं पता किस ऑर्डर से जो मीर साहब का होटल बन रहा है वहाँ, रशीद मीर साहब का, जिसकी कंस्ट्रक्शन बंद है, वो कैसे बन रहा है। मीरक्षा रोड पे ही और भी बड़े बड़े होटल बने हुए जो अभी भी बने हैं, दीवान होटल है और भी नक्काश रेजिडेंस है और बड़ी बड़ी रेजिडेंसेस है। ये बड़े लोगों के लिए ठीक है, वो भी हमारी सोसाइटी है। ख़वातीन और हज़रात, आप सुन रहे थे MLA हजरत बल सलमान सागर को। इन्होंने साफ अल्फाज में इन्होंने कहा कि गरीब के खिलाफ कानून का इस्तेमाल हो रहा है। लुकमा का फील्ड स्टाफ और ऑफिशियल्स गरीब के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन वही कानून उन लोगों के लिए खामोश हैं जो गैर कानूनी तौर पे वहां पे तामीरात बना रहे हैं। और ये बात जो आज सलमान सागर ने कही, अगर आप देखेंगे ये वो बात है जो आम लोग भी करते रहते हैं, जो आम लोग भी कहते रहते हैं कि यहाँ पे हमारे खिलाफ एक्शन हो जाता है, लेकिन कभी कभी हमने ऐसा भी देखा कि कोई असर व रसूख रखने वाला कोई बड़ा अमीर शख्स, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। सलमान सागर ने अपनी इस मुख्तसर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मुख्तसर मीडिया इंटरेक्शन में ये भी बताया, कुछ जगहों का इन्होंने तज़किरा किया, कहा कि मेन बुलवाड़ पे इस वक्त जो है कंस्ट्रक्शन हो रही है। इन्होंने कहा कि इनके पास कई ऐसे मिसालें हैं जो वो सामने रख सकते हैं, लेकिन उनकी मांग यही है कि गरीबों को हरासा न किया जाए। हजरत बल के MLA सलमान सागर का लुकमा पर हरासानी और बेज़ाब्तियों का इल्ज़ाम, और इन्होंने आज जुमेरात को डल झील और निगीन झील के अतराफ का जो मैनेजमेंट जो संभालती हैं लुकमा, उस पर जो है मुबैना बदउनवानियों और गलत रवैये वो लोगों के साथ कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने कहा। एक छोटी सी मीडिया इंटरेक्शन से खिताब करते हुए सलमान सागर ने इल्ज़ाम लगाया कि लुकमा के अहलकार अपने दायरा इख्तियार में आने वाले कई इलाकों में मुसलसल लोगों को हिरासत कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि मकामी बाशिंदा शकील अहमद को मुतलका हुक्काम की मुसलसल हरासानी के बाइस दिल का दौरा पड़ा, जिससे इसकी मौत वाक़ा हो गई। हालांकि इसकी कोई पहले से तबी हिस्ट्री नहीं थी, मेडिकल हिस्ट्री उनके मुताबिक नहीं थी, और MLA ने इस मौत का जिम्मेदार लुकमा को जो है ठहराया और मुतालबा किया कि हुकूमत मुतासरा खानदान को मुतलका महकमे की जानिब से मुआवजा फराहम करे। सलमान सागर ने मजीद इल्ज़ाम लगाया कि झीलों और इनके अतराफ के इलाकों में लुकमा की नाक के नीचे बड़े पैमाने पर गैर कानूनी तामीरात और ज़मीन बराई के काम हो रहे हैं। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि इस मामले का संजीदा नोटिस लिया जाए और जिम्मेदारों का तायन किया जाए।
एमएलए ने खबरदार किया कि अगर सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो मुस्तकबिल में भी इस तरह के हिरासानी जारी रहेंगे और बेगुनाह लोगों की जानें ज़ाया होती रहेंगी। ऐसा जो है सलमान सागर ने आज मीडिया के साथ बात करते हुए कहा। फिलहाल मेरे साथ जुड़े हुए हैं मेरे साथी रफ़ी भट्ट। रफ़ी, आज सलमान सागर की जो बातें थी इस मुख्तसर मीडिया इंटरेक्शन में, हमने ये बातें आम लोगों से भी कई बार सुनी हैं। कई लोग ऐसा भी यकीन रखते हैं कि जब एक गरीब कुछ करे तो पूरा लुकमा उसके पीछे पड़ जाएगा, जिसे हम इससे पहले लाड़वा के नाम से जानते थे। लेकिन कुछ लोग बड़ी बड़ी तामीरात भी करे तो लुकमा उन्हें हाथ नहीं लगाता। आज सीधा सीधा इशारा सलमान सागर का क्या था? बिल्कुल मुदस्सिर, जिस तरह से आप जानते हैं कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी आज हजरत बल के एमएलए जो सलमान सागर है, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सीधे तौर पे उन्होंने जो है डल लेक और नगीन लेक के जो आसपास के जो लेक्स जो कंजर्वेशन और मैनेजमेंट अथॉरिटी जिसे हम LCMA के नाम से जानते हैं, उन्होंने उनके अफसरान पर बड़े इल्जामात लगाए। उन्होंने कहा कि LCMA के जो लोग वहां से हैं वो वहां पे आम लोगों को लगातार हैरेस कर रहे हैं और जो उनके ज्यूरिसडिक्शन में आता है। खासतौर पे मैं आपको बता दूं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने बताया कि जो एक हाल ही में एक लोकल रेजिडेंट जिसका नाम शकील अहमद, जिसकी उम्र 35 साल की थी, जिसको जो है बताया जा रहा है कि हार्ट अटैक की वजह से उनकी मौत वाक़या हुई है। तो उन्होंने ये सब कुछ बताया कि जो LCMA के अफसरान है, जो उनका अमला है, वो वहां जाता था, उनको धमकाता था। ये सब हैरेसमेंट की वजह से हुआ है, जबकि उसको पहले जबकि उसकी कोई मेडिकल हिस्ट्री पहले नहीं थी, कोई बीमारी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, बल्कि अचानक उसको दिल का दौरा पड़ा है और वो जो है अपनी जान से जो है उन्होंने गवाई है अपनी जान। तो जिस तरह से आज मैंने आपको बताया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो है एमएलए ने LCMA को जो है शकील अहमद नामी जो ये नौजवान था, इसकी मौत का जिम्मेदार ठहराया है और गवर्नमेंट से मांग की है कि वो डिपार्टमेंट की तरफ से जो है फैमिली को कॉम्पनसेशन दिलाए। और खास तौर पे जिस तरह से उन्होंने बताया कि जो LCMA है, उन्होंने नाक के नीचे से वहां पे कई जो इलाके हैं जो उन्होंने उनका इशारा भी दिया कि वहां पे इस वक्त भी कंस्ट्रक्शन चल रही है और लैंड फिलिंग हो रही है। सलमान सागर ने गवर्नमेंट से कहा है कि इस मामले में जो है सीरियसली कदम उठाया जाए और जो इसमें जिम्मेदार है, जिसमें वो आज LCMA के जो ओहदेदारान हैं उनको उसमें जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि शकील अहमद नामी जो नौजवान है जो दिल के दौरे की वजह से जो है अपनी जान गंवा बैठे हैं, तो उनका जिम्मेदार ठहराए। और उन्होंने गवर्नमेंट से अपील की है कि वो इसमें मुदाखलत करके और जो भी इसमें जो है इसमें मुलव्वस होगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से उन्होंने खुद भी चेतावनी दी कि आगे से इस तरह की जो हैरेसमेंट है नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि हजरत बल कॉन्स्टिट्यूंसी की जब हम बात करते हैं तो डल लेक और जो इसके अतराफ में जो इलाके हैं वो इनकी ज्यूरिसडिक्शन में आते हैं। और खास तौर पे जिस तरह से उन्होंने सीधे तौर पे बताया कि पिछले कई वक्त से जो है LCMA के जो ओहदेदारान है वो वहां से जाते हैं, जो गरीब अपना 2 कमरा वहां पे कन्स्ट करना चाहता है, कंस्ट्रक्शन के लिए वो कोई काम उठाता है, तो LCMA के जो ओहदेदारान है जो वहां से काम करते हैं तो वो वहां पे जाते हैं और उनकी नाक में दम करते हैं, उनको हैरेस करते हैं। जबकि अगर कोई अमीर वहां से कुछ भी करता है तो उन पे जो है कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो सीधे तौर पे उन्होंने LCMA डिपार्टमेंट जो है उन पे आज सीधे तौर पे इल्जाम लगाया। रफ़ी, जैसा कि मैंने भी इसकी मीडिया इंटरेक्शन सुनी जो कि सलमान सागर ने आज मीडिया के साथ मुख्तसर बातचीत की, और ऐसा लग रहा था कि उनकी बॉडी लैंग्वेज से साफ नज़र आ रहा था उनको बड़ा कंसर्न है अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में। और अच्छी बात है कि जब कॉन्स्टिट्यूंसी में लोगों को कोई तकलीफ हो तो एमएलए सामने आए और उनकी तरफ से बात करे। लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने जो बातें उन्होंने मीडिया के साथ की, उन्होंने इस बात की वजाहत नहीं की कि ये जो शकील अहमद हैं जिसकी मौत वाक़ा हुई है और जिसके बारे में सलमान सागर ने कहा कि उन्हें हिरासा किया गया लुकमा की तरफ से, तब जाके उन्हें जो है हार्ट अटैक आया, कार्डियक अरेस्ट। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि जो लुकमा के लोग हैं या फील्ड स्टफ हैं वो उन्हें किस बात पे हिरासा करते थे। इस बारे में क्या आपकी कोई बातचीत हुई उनके साथ?
देखिए, रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया जा रहा है कि जो ये शकील अहमद नामी जो नौजवान है वो अपना कुछ वहां पे कंस्ट्रक्ट करना चाहता था, और जिस तरह से सलमान सागर ने खुद बताया कि उनकी ज्यूरिसडिक्शन में आता ही नहीं है, मतलब कि एलसीएमए की जो ज्यूरिसडिक्शन है वो 150 मीटर पहले ही खत्म होती है और उसके बाद जो है वो म्युनिसिपैलिटी के अंदर आता है। तो सीधे तौर पे मैं आपको बता दूं कि वो कुछ कंस्ट्रक्ट करना चाहते थे वहां पे, लेकिन लगातार जिस तरह से उन्होंने बताया कि एलसीएमए के जो ओहदेदारान है, जो फील्ड स्टाफ है, वो वहां पे जाते थे और इस शकील अहमद नामी जो नौजवान था इसको धमकाते थे वहां पे, और लगातार जिस तरह से उनके जो घर वाले हैं उन्होंने एमएलए के साथ बात की है। तो सीधे तौर पे जो है उन्होंने बताया है कि जो एलसीएमए का स्टाफ था वो यहाँ पे आता था और इस शकील अहमद नामी जो नौजवान था इसको हैरेस करता था। और बाद में जिस तरह से जो डॉक्टर्स ने भी जब उनको दिल का दौरा पड़ा है, तो जब उनको हॉस्पिटल लिया गया तो वहां पे डॉक्टर्स ने बताया है कि ये हार्ट अटैक है। और खास तौर पे मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से जो इल्जामात आज एमएलए ने लगाए हैं कि ये जो शकील अहमद नामी जो नौजवान था इसके साथ जो कुछ भी हुआ है वो एलसीएमए के जो ओहदेदारान या जो उनका फील्ड स्टाफ है उनकी वजह से हुआ है। और सीधे तौर पे उन्होंने ये भी बताया है कि लगातार जो है एमएलए ने ये भी बताया है कि ये जो एलसीएमए का स्टाफ था ये इनको धमकाता था, ये इनको हैरेस करता था। और जिस तरह से मैंने आपको आगाज में ही बताया कि शकील अहमद कुछ वहां पे कंस्ट्रक्ट करना चाहते थे, लेकिन कंस्ट्रक्शन को रोका गया था और उनको धमकियां भी दी गई थी, हैरेस किया गया था उनकी फैमिली को लेके। और जिस तरह से रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया जा रहा है कि इस शकील अहमद नामी जो ये नौजवान है इनके कुछ बच्चे भी है और छोटे छोटे बच्चों को लेके जो है ये वहां पे कुछ कंस्ट्रक्ट करना चाहते थे, लेकिन एलसीएमए की जो उन्होंने लगातार उनको हैरेस किया था वहां पे, जिसकी वजह से उनका जो है दिल का दौरा पड़ा है, कार्डियक अरेस्ट हुआ है। और इस मौत का जो जिम्मेदार है वो सीधे तौर पे एमएलए ने जो है एलसीएमए के ओहदेदारान को ठहराया है। तो सीधे तौर पे मैं ये भी आपको बता दूं कि जिस तरह से आपने खुद बताया कि उनको जो है अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों की फिक्र है, बिल्कुल है। और आए दिन मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में होते हैं, लोगों के साथ बात करते हैं। और एक अहम बात आपने की रफी, एक अहम बात आपने की, और मैंने खुद भी ये बातें जो हैं कई बार नोटिस की हैं। कुछ इलाके हैं शहर में या शहर के मज़ाफ़ात में जहाँ पे जब आप म्यूनसिपैलिटी के पास जाते हैं, श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के पास जाते हैं, आप उनसे कहते हैं कि मुझे इस चीज़ का जो है कागज़ चाहिए, तो वो आपको कहेंगे कि आपका इलाका लुकमा में आता है, हमारे अंडर नहीं आता है। जब आप लुकमा के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि आपका इलाका एसएमसी के तहत आता है, हमारे तहत नहीं आता है। बट अनफॉर्चुनेटली जब किसी को थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करनी हो या कर रहा हो तो दोनों महकमे पहुंच जाते हैं, जबकि दोनों कहते हैं कि हमारी ज्यूरिडिक्शन है ही नहीं। अगर दोनों की ज्यूरिडिक्शन नहीं तो क्या पैसे मांगने जाते हो वहां? जब एक गरीब आपके पास आता है, इन इलाकों को लेके जिनकी मैं बात कर रहा हूं, वो गरीब जब आपसे कहता है कि मुझे थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी है, रिपेयरिंग करनी है, एक कमरा बनाना है, तो कहते हो कि आपका इलाका एसएमसी में नहीं, लुकमा में आता है। लुकमा के पास जाता है, लुकमा कहता है कि आपका इलाका लुकमा में नहीं, एसएमसी के तहत आता है। कोई परमिशन देने के लिए तैयार नहीं, कोई एनओसी देने के लिए तैयार नहीं, कोई भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट देने के लिए तैयार नहीं। लेकिन जब यही गरीब एक छोटी सी दीवार को ठीक करने की कोशिश करे तो दो लुकमा और एसएमसी दोनों के फील्ड स्टाफर्स पहुंच जाते हैं, पैसे मांगने जाते हो। पहले कहते हो ज्यूरिडिक्शन है नहीं, और उसके बाद पहुंच जाते हो ज्यूरिडिक्शन दिखाने, रोबदाब दिखाने। शकील के साथ क्या हुआ? शकील के साथ क्या हुआ? एमएलए हजरत बल हिसाब लेके रहेगा। एमएलए हजरत बल सलमान सागर ने आज मोदबाना अपील गवर्नमेंट से की है और आने वाले असेंबली सेशन में यह सवाल जरूर वो रखेगा हुकूमत के सामने, और रखना भी चाहिए उसे यह सवाल, क्योंकि हमने ऐसे केसेस कई बार सुने हैं। तो क्या उन इल्जामात में कितनी सच्चाई है उसकी तहकीकात होनी चाहिए। और मुझे यह बताइए रफी, क्या सलमान सागर शकील की मौत की जो इस वक्त वो बता रहे हैं कि उसकी तहकीकात होनी चाहिए, गैर जानिबदार तहकीकात होनी चाहिए, क्या आने वाले असेंबली सेशन में ये बात वो असेंबली के अंदर भी करने वाले हैं?
जी देखिए, रफीक। बिल्कुल जिस तरह से मैंने आपको बताया कि जब हम सलमान सागर की बात करते हैं, मैंने आपको बताया कि काफी ऑनेस्ट हैं। जिस तरह से लोग वहां पे बता रहे हैं कि जो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का दौरा करते हैं, लोगों के जो कंसर्न्स हैं, लोगों की जो ग्रीवेंसेस हैं, उनको हल करने में वो कामयाब रहते हैं। और खासतौर पे जो ये मसला हुआ है आज, और अच्छा किया रफी जो उसने, खासतौर पे अच्छा किया, उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक गरीब हिरासा किया जा रहा है, जैसे कि उन्होंने बताया, और अचानक से इस नौजवान की मौत हो जाती है, अचानक से इस नौजवान की मौत हो जाती है। और सलमान सागर ने अच्छा किया कि लुकमा के सामने आज आईना रख दिया, बता दिया लुकमा को, बता दिया आज लुकमा को कि बताओ जी, बुलवाड़ पे जो काम कर रहा है उसको कौन रोकेगा, बुलवाड़ पे परमिशन की वायलेशन हो रही है उसको कौन रोकेगा, हजरतबल खानियार में जो गरीबों को हिरासा किया जा रहा है उसको कौन रोकेगा। क्या लुकमा सिर्फ गरीबों के लिए बना है? और मैं कहना चाहूंगा लुकमा को, जिसे हम इससे पहले लावड़ा के नाम से जानते थे, सलमान सागर ने जो भी इल्जामात प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बतौर एमएलए, बतौर मुंतखब नुमाइंदा, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपुल उठाए हैं, अगर लुकमा चाहती हैं कि वो ईमानदारी के साथ जवाब दें तो उन्हें एक इंटरनल इंक्वायरी करनी चाहिए। उन्हें इस बात का वेट नहीं करना चाहिए कि कब उमर हुकूमत ऊपर से ही एक इंक्वायरी कमेटी बिठा दे, बल्कि अच्छा यह होगा कि लुकमा आज ही इन इल्जामात को लेके एक कमेटी बनाए, इंडिपेंडेंट कमेटी, जो देखे क्या लुकमा के अंदर क्या कुछ ऐसे लोग हैं जो फर्ज के लिए नहीं बल्कि लोगों से रिश्वत लेने के लिए काम करते हैं। करना चाहिए, उन्हें करना चाहिए। और एक बात मैं बताना चाहूंगा रफी, सलमान सागर ने जो आज अहम बातें उठाई हैं, यह आम लोगों से जुड़ा हुआ मसला है, यह आम लोगों की पुकार है, यह उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आम लोगों की आवाज है, जिसे बुलंद किया है आज एमएलए हजरतबल सलमान सागर ने, और बिल्कुल सही तरीके से किया है। और एनए न्यूज इस सवाल को जिंदा रखेगी। रफी जी, कहां जाता है कि कुछ इलाकों में ऐसा हो रहा है कि एक तरफ बड़ा बंगला बन रहा है और दूसरी तरफ छोटा मकान, बड़ा मकान, बड़ा बंगला, उसके लिए कोई कानून नहीं, लेकिन गरीब का जो छोटा सा आशियाना है उसके ऊपर बताते हैं परमिशन कितना है, वायलेशन कितनी है, परमिशन दिखाइए, ये चीज दिखाइए, वो चीज दिखाइए। इस बारे में जमीनी सूरत हाल क्या है? जिस तरह से आप जानते हैं मुदस्सिर याकूब कि जब अब हम एक गरीब की बात करते हैं, जब वो अपना आशियाना तामीर करना चाहता है जी, उसके लिए कानून होता है, उसको हर एक डिपार्टमेंट से जो है एनओसीज, परमिशंस और दीगर जो फॉर्मेलिटीज होती है वो उनको पुर करनी पड़ती है। लेकिन जब हम उसी फॉर्मेलिटी की बात करें, जो एक अमीर अपना आशियाना तामीर करता है, तो उनके लिए जो है डिपार्टमेंट्स खड़ा रहते हैं। और खासतौर पे जिस तरह से आज खुद एमएलए सागर ने खुद बताया, जिस तरह से उन्होंने बताया कि खासतौर पे जो ये इलाके हैं जो इस अतराफ में आते हैं, जो इस जुरिस्डिक्शन में आते हैं, जहां पे एलसीएमए का जुरिस्डिक्शन है, और अगर वहां पे कोई गरीब अपना आशियाना तामीर करता है, 2 कमरे वहां पे तामीर करना चाहता है, तो वहां उससे पहले ही एलसीएमए के ओहदेदारान पहुंच जाते हैं और उनको हिरासा वहां पे करते हैं, उनके साथ हैरेसमेंट करते हैं। और अगर वही आप देखिए, उन्होंने बताया है कि कई जो इलाके हैं वहां पे इस वक्त बड़े पैमाने पे कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो उनने सीधे तौर पे ये निशाना साधा एलसीएमए डिपार्टमेंट पे कि उनके पास परमिशंस कहां पे है।
तो जो वो कंस्ट्रक्शन वहां पे हो रही है, और खास तौर पे उन्होंने सीधे तौर पे बताया कि गरीब लोगों के साथ कहीं ना कहीं नाइंसाफी हो रही है। और जिस तरह से इससे पहले आपने बताया था कि क्या आने वाले जो सेशन है असेंबली का, वहां पे ये मसला उठ सकता है। देखिए 2 दिन पहले मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से ये मसला उठा था जब सागर के जो एमएलए सागर है उनके पास जो ये रिपोर्ट पहुंची थी कि उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में इस तरीके का जो मामला है वो पेश आया है। और उसके बाद आप देखिए कि आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सीधे तौर पे जो इल्जामात है, जो निशाना है, वो एलसीएमए पे साधा। और सीधे तौर पे उन्होंने बताया कि ये जो शकील अहमद नामी जो नौजवान है, इसकी मौत का जिम्मेदार सीधे तौर पे एलसीएमए और उनके जो ओहदेदारान हैं वो है। तो खास तौर पे मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से मैंने आपको बताया कि इससे पहले भी कहीं जो ग्रीवेंसेस या कंसर्न जो इश्यूज लोगों के थे, तो कहीं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलएज हैं उन्होंने असेंबली में वो उजागर किए हैं। और खास तौर पे जिस तरह से जो आने वाला जो बजट सेशन है जो जम्मू में 2 फरवरी को लगने वाला है, देखने वाली बात होगी कि क्या ये जो मसला है, ये जो वाकया पेश आया है, क्या वाकई में जो सलमान सागर है वो ये मसला असेंबली में उठाएंगे, या उससे पहले ही गवर्नमेंट इसमें मुदाखलत करेगी। और जो इसमें जो एक्यूज्ड होंगे, जिस तरह से बताया जा रहा है कि जो हार्ट अटैक शकील अहमद नामी जो नौजवान है उनको आया था, और कौन इसमें जिम्मेदार है, अगर गवर्नमेंट ने मुदाखलत की तो उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी फिर बाद में। और जिस तरह से आज खुद सागर ने बताया है कि गवर्नमेंट को जल्द से जल्द इसमें मुदाखलत करनी चाहिए ताकि आने वाले वक्त में इस तरह का कोई वाकया पेश ना आए। और दूसरी बात यह है कि जो शकील अहमद की जो फैमिली है उनको कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए। और सीधे तौर पे उन्होंने बताया है कि अगर कोई गरीब वहां पे कोई 2 कमरे वहां पे जो है तामीर करना चाहता है तो एलसीएमए की टीमें वहां पे पहुंच जाती है, उनको हैरेस करती है। और जब कोई अमीर वहां पे अपना कुछ भी तामीर करे तो उनके लिए कोई कानून नहीं होता है, उनको जो है यही से बताया जाता है, गाइडलाइंस दी जाती है कि आप कब और कहां और कैसे आप अपना ये जी रफी। आज सलमान सागर ने मीडिया के साथ मुख्तसर गुफ्तगू करते हुए ये वाज़ह तौर पे बता दिया कि लोगों की आवाज क्या है, लोग सोचते क्या है, लोग महसूस क्या करते हैं। और लोग ये महसूस करते हैं कि यहां लुकमा 2 कानून चलाता है, एक गरीब के लिए, एक अमीर के लिए, एक छोटे से मकान के लिए और दूसरा कानून बड़े बंगले के लिए, एक छोटे दुकानदार के लिए और दूसरा बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के लिए। वाज़ा कर दिया आज सलमान सागर ने, और हुकूमत से मुतालबा भी किया कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए, गैर जानिब तहकीकात इसकी होनी चाहिए। और आज एएनए न्यूज इस बात को आगे बढ़ाएगी, क्योंकि यह लोगों का सवाल है, ये लोगों की उम्मीदें हैं जो आज एमएलए हजरत बल सलमान सागर ने कही। ये असल में लोगों का दर्द है और लोग जवाब चाहते हैं। आज हम बात को आगे बढ़ाते हैं क्योंकि सवाल आधा नहीं रहेगा, पूरा रहेगा। हजरत बल के एमएलए सलमान सागर का इल्जाम सिर्फ हरासानी तक महदूद नहीं है, इल्जाम इससे कई ज्यादा संगीन है। सलमान सागर कह रहे हैं कि लुकमा 2 अलग कानून चला रही है, एक कानून गरीब के लिए और दूसरा कानून अमीर के लिए, ताकतवर के लिए। एमएलए का सीधा इल्जाम है डल झील और निगीन झील के अतरा बड़े पैमाने पर गैर मजाज तामीरात हुए, जमीन बढ़ाई जा रही है और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही हैं, और ये सब लुकमा के नाक के नीचे हुआ। सवाल सीधा है। जो सवाल आज सलमान सागर ने उठाया वो बिल्कुल सीधा सवाल है और साफ सवाल है, अगर मगर की कोई गुंजाइश नहीं। सीधा सवाल उसने उठाया कि लुकमा वाकई कानून की मुहाफिज है, तो ये गैर कानूनी तामीरात किसके हुक्म पर हुई? क्या ये तामीरात रातों रात आसमान से उतरी या फिर किसी की खामोश मंजूरी के साथ हुए? और अब असल सवाल, अगर ये सब हो रहा था तो कार्रवाइयां कहां थी? एमएलए सलमान सागर का इल्जाम है कार्रवाइयां होती हैं सिर्फ गरीब पर, झुग्गी, छोटा मकान, एक गरीब की छत, वही निशाने पर आती हैं, लेकिन बड़े होटल, बड़े प्लॉट्स, ताकतवर के बंगले, वो सब महफूज कैसे रहते हैं? ये कैसा इंसाफ है? ये कैसा कानून है
क्या कानून सिर्फ कमजोर को दिखाने के लिए है और ताकतवर के सामने अंधा हो जाता है? यह सिर्फ इल्जाम नहीं है, यह संजीदा सवाल है जो आज ऐवान से उठा और अब गली गली गूंज रहा है। सलमान सागर खबरदार कर रहे हैं, अगर यही रवैया रहा, अगर लुकमा ने ताकतवर और कमजोर के दरमियान फर्क करना बंद न किया तो इसके नताइज खतरनाक होंगे। और हम यहां लुकमा से पूछते हैं, क्या आपके पास इन गैर कानूनी तामीरात की फहरिस्त हैं? क्या आप बताएंगे किसने इजाजत दी, किसने आंख बंद की? और हुकूमत से सवाल हमारा जो है ये भी रहेगा, इस पूरे मामले की आजादाना जांच कब होगी या फिर ये फाइलों में दब जाएगा? हम वादा करें, यह प्रोग्राम किसी को मुजरिम करार देने के लिए नहीं, यह प्रोग्राम दोहरे मय्यार को बेनकाब करने के लिए है। अगर कानून सबके लिए बराबर नहीं तो फिर यह कानून नहीं, ताकत का खेल है। जी हां, अगर यह कानून सबके लिए बराबर नहीं तो फिर यह कानून नहीं, ताकत का खेल है। बहस आज खत्म नहीं होती, सवाल आज खत्म नहीं होते, बल्कि सवाल उठते रहेंगे। रफी, बहुत बहुत शुक्रिया। और इस दौरान जो है हम कोशिश करेंगे कि जो सलमान सागर हैं उनसे भी बात हो, लेकिन मैं आपको बता दूं, आज हम सीधा सवाल पूछेंगे और आज हम खामोश नहीं रहने वाले। ये सिर्फ इल्जाम नहीं, ये एक इंसानी जान का मसला है। श्रीनगर में हजरत बल के एमएलए सलमान सागर ने लुकमा के ऊपर कई संगीन इल्जाम आयद किए। इल्जाम क्या है? हरासानी, बद इंतजामी और मुबैना तौर पर एक आम शहरी की मौत। एमएलए सलमान सागर का दावा है कि डल झील और निगिन झील के अतराफ लुकमा के अहलकार अवाम को मुसलसल हरासा कर रहे हैं। और आज सबसे संगीन इल्जाम कि 35 साला शकील अहमद, जिसकी कोई पुरानी मेडिकल क्लिनिकल हिस्ट्री नहीं थी, मुबैना तौर पर मुसलसल हरासानी के दबाव में दिल का दौरा पड़ने से जाँ बहक हो गया। सवाल सीधा है, अगर ये इल्जाम दुरुस्त है तो जिम्मेदार कौन है? क्या एक सरकारी इदारा इतना ताकतवर हो चुका कि आवाम की जानें दांव पर लग जाएं? एमएलए सलमान सागर ने इस मौत की जिम्मेदारी बराह रास्त लुकमा पर आयद की और हुकूमत से मुतालबा किया कि मुतासरा खानदान को फौरी मुआवजा दिया जाए। लेकिन सवाल यहां खत्म नहीं होता। सलमान सागर का एक और बड़ा इल्जाम सामने आया। उन्होंने इल्जाम लगाते हुए कहा कि झीलों के अतराफ गैर कानूनी तामीरात, जमीन बराई और सब कुछ लुकमा की नाक के नीचे हो रहा है। तो सवाल यह है, अगर लुकमा गरीब शहरियों के घरों पर कार्रवाई कर सकती हैं तो ये गैर कानूनी तामीरात किसके साये में खड़ी हुई? क्या कानून सिर्फ कमजोर के लिए है या ताकतवर के लिए भी कानून अपना काम करेगा? एमएलए ने साफ खबरदार किया, अगर अभी सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो यह हरासानी जारी रहेगी और आइंदा भी बेगुनाह जाने जा सकती है। आज एएनएन न्यूज हुकूमत से पूछती है, क्या इस मौत की आजादाना तहकीकात होगी? क्या लुकमा के अफसरान जवाबदा बनाए जाएंगे या फिर यह फाइलों में दफन हो जाएगा? ये प्रोग्राम किसी को मुजरिम करार देने के लिए हम नहीं कर रहे हैं, ये प्रोग्राम जवाब मांगने के लिए किया जा रहा है। क्योंकि अगर आवाम कानून से डरे और इदारे आवाम से ना डरे तो ये जमहूरियत नहीं, ये ताकत का गलत इस्तेमाल है। बहस खत्म नहीं हुई, सवाल खत्म नहीं हुए। शाम 7 बजे मेरे साथी तारिक भट्ट सलमान सागर के साथ बात करेंगे और हुकूमत के सामने सवाल रखेंगे, क्या लुकमा का कानून अमीर और गरीब दोनों के लिए एक है या फिर दोनों के लिए अलग अलग है? वजाहत आ जाए, जवाब आ जाए, लोग उसी तरीके से अपनी जिंदगी बसर करने की कोशिश करेंगे। मैं मुदस्सिर याकूब एक और सवाल के साथ बहुत जल्द हाजिर होऊंगा। खुदा हाफिज।